जय श्री राम। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने 4 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे मारने का संकल्प लिया था, जो मैंने मोदी जी की जीत के लिए लिया था। दोस्तों, मैं चाहता तो इस वीडियो को पूरी 4 घंटे की बनाना चाहता था, लेकिन फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो को टुकड़ों में बांट। वीडियो तो मैं 4 तारीख को डालना चाहता था, लेकिन 4 तारीख के चुनाव का रिजल्ट देख के मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं अयोध्या वासी ने मोदी जी को किस तरह धोखा दिया। ये अयोध्या वासी किसी के नहीं हो सकते, जिन्होंने माता सीता पर सवाल उठाए। सीता माता ने इनको श्राप सही दिया था, ये कभी भी किसी के नहीं होंगे। मुझे आवाज ऊपर से इसलिए ऐड करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ गाड़ियों का शोर था, और आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं चौराहे में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हूँ। चौराहे पर जाने वाली हर गाड़ी के लोग मुझे देख रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, और उनमें से बहुत ज़्यादातर लोग मेरे को यूँ बोल रहे थे, बेटा आप ये क्यों कर रहे हो, और मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे चीयर कर रहे थे, और कुछ लोग मुझे कीप इट अप भी बोल रहे थे, और मैं फिर उन्हें देख के खुश हुआ, जिससे मेरे को और ज़्यादा हिम्मत मिली, जिससे मुझे और देर तक करने की शक्ति मिली, और मैं उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बीच बीच में चौराहे पर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और सुपर बाइक भी आ रही थी। मुझे सुपर बाइक और सुपर कार बहुत पसंद है, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सारी सुपर बाइक वाली गैंग भी रहती हैं, जो हमेशा चंडीगढ़ में घूमते रहते हैं। जिस समय मैं रोड पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, उस समय मुझे वहां पर कोई भीड़ नहीं दिख रही थी, जिससे मैंने आइडिया लगाया कि शायद चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। आप पेड़ के पीछे बीजेपी दफ्तर देख सकते हैं, जहां पर मैं पहले अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। वहां पर धूप आ गई थी और हवा भी नहीं चल रही थी, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे आ गया। यहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना था और ज़्यादा लोग मुझे चीयर कर रहे थे, और यहाँ पर चारों तरफ से छाँव भी थी और हवा भी आ रही थी। मैंने अपने पूरे संकल्प के दौरान सिर्फ 2 केले और 2.5 गिलास पानी पी, जिससे मेरे अंदर थोड़ी शक्ति आ सके और मैं और देर तक वर्कआउट कर सकूं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जमीन की वजह से मेरे हाथ और कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, ऐसे मुझे सपाटे मारने में 4 घंटे नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि बार बार मिट्टी मेरे हाथों पर चुभ रही थी और कभी कभार मेरे नाक पर भी चुभ रही थी, जिससे मेरे को बार बार थकान हो रही थी, और मेरे लिए और देर तक करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जब मुझे पसीना आ रहा था तब मैं उनको पहुंच भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे और पसीना मेरी मुंह, नाक और आँख में जा रहा था, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा घुटन और तकलीफ़ हो रही थी। एक बार तो मैंने सपाटा ज़्यादा नीचे तक मार दिया, जिससे मेरी नाक घिस गई और मेरी नाक पे जलन होने लगी। तब भी मैं करता रहा। मैंने सोचा कि ये नाक तो छोटी सी ही घिसी है और मुझे इससे ज़्यादा बड़ी चोट भी लगी है। मैंने ये सोचकर कंटिन्यूस करते रहा। मैं जैसे हनुमान जी के हृदय में सीता माता और राम जी बसते हैं, वैसे मेरे हृदय में मोदी जी बसते हैं। मैं मोदी जी को भगवान की तरह मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है और हमारे लिए भी इतना कुछ करा है, और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो अब फाइनली मोदी जी अपनी सरकार बनाने वाले हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही है, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे मोदी जी जैसे पीएम देखने को मिले, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। काश मैं भी मोदी जी को वोट डालकर जिता पाता, जिससे मोदी जी के वोट और ज़्यादा बढ़ जाते। बस दुख तो इस बात का है, अयोध्या वालों ने
और उत्तर प्रदेश वालों ने मोदी जी को धोखा दिया। यह लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं। इनको देश और धर्म से कोई मतलब नहीं है। और खुशी इस बात की है कि दिल्ली में मोदी जी 7 सीट जीत गए और हमारे उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी को मिल गई। गर्व होता है मुझे उत्तराखंडी होने का, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सब सनातनी भाई मोदी जी को प्यार करते हैं। इसलिए मोदी जी ने तीसरी बार उत्तराखंड में हैट्रिक मारी है और 5 की 5 सीट जीत के आए हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को चाहता तो इंटरेस्टिंग बनाना था, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाया और धूप के कारण लोग भी सड़कों पर कम थे। जैसे ही मैं थकता, मैं तब मोदी जी की तस्वीर को देखता, जिससे मुझे नई शक्ति मिलती और मुझे मोदी जी की तस्वीर को देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ। ना जाने जो मोदी जी के अंदर कैसी शक्ति है, जो फोटो देखकर भी ऊर्जा मिलती है। मैंने ठान लिया है, मैं जीवन में इतनी मेहनत करूंगा, मैं एक दिन मोदी जी से मिलके ही रहूंगा और मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैंने मोदी जी के बारे में बचपन में पहली बार सुना, तब से मैं टीवी में मोदी जी को देखता हूँ। जब मैं मोदी जी को टीवी में किसी बच्चे से प्यार करते हुए देखता हूँ, तब तक मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी मोदी जी से मिल पाता। मैं भविष्य में मोदी जी के पैरों को छूकर उनके गले मिलना चाहता हूँ और मैं एक दिन उनसे मिलकर अपना सपना पूरा करके रहूँगा। अब तो मैंने अपने मन में ठान लिया है, जब तक मोदी जी से मिलूंगा नहीं, तब तक दिन रात मेहनत करूँगा। कल जब न्यूज़ में मोदी जी अपनी माता जी को याद करके रो रहे थे, तब मुझे बहुत ज़्यादा बहुत दुख हुआ ये सोचकर, जब किसी बच्चे से उसकी माँ बिछड़ जाती है तब कितना दुख होता हो। आजकल मेरी मम्मी भी नानी जी के घर गई है, इसलिए मेरे को मेरी मम्मी याद आती है और मैं भी मोदी जी को देखकर रोने लगा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं डाली, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तब चुनाव देख के बहुत दुखी था और तब मैं पढ़ाई भी कर रहा था। वैसे तो अभी मेरे YouTube चैनल पे मेरे कुछ खास व्यूवर नहीं हैं, मेरी वीडियो को थोड़े ही लोग देखते हैं, पर मेरे को खुशी होती है कि उन थोड़े लोगों ने मेरी वीडियो को देखकर मोटिवेट किया। लेकिन अगर कोई भी बच्चा मेरी वीडियो को देखकर खुद को मजबूत करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो। मुझ में 1 साल के अंदर बहुत सारे शारीरिक बदलाव आए हैं और मैं पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुआ हूँ। तो इसलिए आप भी कसरत करें और खुद को मजबूत बनाएं। दोस्तों, अगर हम मजबूत होंगे तो हमारा देश भी मजबूत हो और आगे चलकर हम भी अपने देश की सेवा कर सकेंगे। मैं आगे चलकर भारत की तरफ से उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहता हूँ और आप भी अपने देश और अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए और सभी सनातनी भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। जब हम मोदी जी और बीजेपी का साथ देंगे तब हमारा देश मजबूत होगा। मैं अपने व्यूअर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, मैं आगे फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे आप वीडियो का आनंद उठाएं।
4 घंटे मुझे नॉन स्टॉप सपाटे मारकर उतनी दिक्कत नहीं हुई जितना मुझे शुरू में लग रहा था कि होने वाली है।